भारत की सरजमी पर खेले जा रहे लेजेंड्स लीग क्रिकेट के कुछ आयोजन जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जम्मू के मौलाना आजाद क्रिकेट स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 दशक बाद क्रिकेट खेला गया, जिसे देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लेजेंड्स लीग क्रिकेट के अंतर्गत 27 नवंबर को मणिपाल टाइगर्स और साउदर्न सुपरस्टार्स के बीच खेला गया। दुनिया भर के करीब 100 से ज्यादा दिग्गज खिलाड़ी जम्मू कश्मीर में जुटे रहे। आखिरी बार जम्मू में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला गया था। ये मैच 19 दिसंबर 1988 में खेला गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना तेज हो गई, जिसको देखते हुए बीसीसीआई ने जम्मू कश्मीर में खेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। जम्मू के मौलाना आजाद क्रिकेट स्टेडियम में अभी 29 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को मैच खेले जाने हैं। 27 नवंबर की शाम को क्रिकेटर हरभजन सिंह की अगुवाई वाली मणिपाल टाइगर्स और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ओरेन फिंच की अगुवाई वाली साउदर्न सुपरस्टार्स के बीच जमकर मुकाबला हुआ। साउदर्न सुपरस्टार्स ने 2 गेंद शेष रहते हुए 2 विकेट से जीत हासिल की। टूर्नामेंट के अभी 3 मैच खेले जाने हैं, जिसमें भीलवाड़ा किंग्स वर्सेस साउदर्न सुपरस्टार, इंडियन कैपिटल्स वर्सेस गुजरात जॉइंट और भीलवाड़ा किंग्स वर्सेस अर्बन राइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। मणिपाल टाइगर्स और साउदर्न सुपरस्टार के बीच बड़ी शानदार तरीके से मैच की शुरुआत हुई। पवन नेगी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पहले बैटिंग करते हुए हरभजन सिंह की अगुवाई वाली मणिपाल टाइगर्स ने 20 ओवर्स में 9 विकेट खोकर 129 रन बनाए। एंजोलो परेरा ने 34 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से सबसे अधिक 47 रन जड़ा, जबकि हैमिल्टन ने 28 गेंदों पर 26 रन बनाए। इस मैच को देखने के लिए दुनिया भर के कई दिग्गज क्रिकेटर भी शामिल हुए, जिसमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ, एस श्रीसंत, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और यूसुफ पठान शामिल हुए। इसके अलावा विदेशी क्रिकेटर्स में शेन वॉटसन, तिलक रांगटे दिलशान, क्रिस गेल, डेवन स्मिथ और टीनो वेस्ट मौजूद रहे। केविन ओ ब्रायन, हाशिम अमला और केविन पिटसन, अब्दुल रजाक, रॉस टेलर और असगर अफगान जैसे बड़े दिग्गज मौजूद रहे। लेजेंड्स लीग क्रिकेट के साथ संस्थापक और सीईओ रमन रहेजा से जब पूछा गया कि क्रिकेट के लिए जम्मू कश्मीर को क्यों चुना, तब उन्होंने कहा कि ये वो जगह है जहां मैंने इसे अवसर के रूप में देखा है। मुख्य रूप से छोटे शहरों और कस्बों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से वंचित लीग की मेजबानी करने के उद्देश्य से इसे चुना गया है। रमन रहेजा ने आगे बताया कि जम्मू कश्मीर शुरू से ही हमारी सूची में पहले स्थान पर था।